Hello students, welcome back to my YouTube channel. So this is the second part of class 11 chapter 14 some basic principle of organic chemistry. So start करते हैं. So यहाँ पे next topic हम ले रहे हैं that is classification of organic compound. So classification of organic compound में organic compound is first classified into two types, that is acyclic and second is cyclic compound. यस तो असाइक्लिक कंपाउंड को यहाँ पे और भी दो नाम है, डैट इज़ हम बोल सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड. एंड साइक्लिक कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज चेन कंपाउंड. सो यहाँ पर असाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, आपका ओपन चेन होती है, एक स्ट्रेट चेन होती है. यस तो आप इसको डेफिनेशन फॉर्म में कैसे बोल सकते हो, द मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म्ड, जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है कैसे फॉर्म होता है, when atoms are joined together to form अ स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज असाइक्लिक कंपाउंड. मतलब कोई भी आपका मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म होता है, जब एटम्स जॉइंट होते हैं. यस जो भी कार्बन के एटम है ऐसे, यस ये जॉइंट हो रहे हैं. सो आपको क्या फॉर्म हो रहा है, एक स्ट्रेट चेन फॉर्म हो रहा है और एक आपको इस मॉलिक्यूल का नाम भी पता चलेगा, इस स्ट्रक्चर का नाम भी पता चलेगा, तो उसी को हम बोलेंगे असाइक्लिक कंपाउंड. सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ डैट इज CH3 CH2 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 एंड CH3. सो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज़ अ ओपन चैन, इसका नाम क्या हो गया, मॉलिक्यूल का नाम क्या है, डैट इज़ 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया. तो 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट. सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे ANA, तो दिस इज़ अ पेंटेन. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन, द मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म चैन लाइक स्ट्रक्चर और ओपन चैन, इट इज़ कॉल्ड अ ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड. और भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं, दैट इज़ CH3 CH3 और यहाँ पे CH3. तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर देखिए दो सेम मिथाइल ग्रुप अटैच है, सेम अटैच रहते हैं इस कार्बन से, तो उसे हम क्या लगाते हैं आइसो. आइसो मतलब क्या होता है, सेम. बट ये क्या है, ब्रांच चेन है ना, ब्रांच चेन तो है पर एक ऐसा है ओपन है पूरा, कोई भी यहाँ पे रिंग फॉर्म नहीं हो रहा है. यस इसीलिए वो क्या रहेगा आपका असाइक्लिक कंपाउंड. तो इसका नाम रहेगा आइसो, नंबर ऑफ कार्बन इज 4, इसीलिए ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन. देन नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड. इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, द मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड व्हेन आइटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे कैसा स्ट्रेट चेन मिलेगा हमें और यहाँ पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, डैट इज़ कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन से अटैच है, दूसरा तीसरा से और तीसरा चौथा से. तो ये हमें क्या एक साइक्लिक फॉर्म में मिल रहा है ना, एक रिंग बन रहा है ऐसे, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड. देन नेक्स्ट यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं शेयर करके. सो यहाँ पर देखिए कितने हो गए बॉन्ड, एक कार्बन का 1 2 3 4, ये कार्बन के पास 1 2 3 एंड 4. इसका नाम क्या रहेगा, ये है एक साइक्लिक फॉर्म. साइक्लिक फॉर्म में तो साइक्लिक फॉर्म के लिए हम नाम देंगे साइक्लो एंड नंबर ऑफ कार्बन 4, इसलिए साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटेन. नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट इज बेंजीन रिंग. यस बेंजीन रिंग का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या होता है, C6H6. क्या होता है, C6H6. मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने रहेंगे यहाँ पर, टोटल 6, और हाइड्रोजन कितने होंगे, टोटल 6. तो यहाँ पर देखिए सो यहाँ पर हर एक कार्बन के पास देखिए कितने हैं बॉन्ड, 1 2 3 और यहाँ पर 4. HH हम लगा देंगे, हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड रहेगा. सो दिस इज़ अ बेंजीन रिंग. ये भी क्या है, एक साइक्लिक फॉर्म में है. नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, दैट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. यस हम उसे भी देखते हैं. सो cyclic compound is classified into 2 compound, that is homocyclic compound and heterocyclic compound. So homocyclic compound is also called as carbocyclic compound. So homo मतलब क्या होता है, homo means same and hetero means different.
सो यहाँ पर आपका दोनों होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में दोनों तो साइकिल ही फॉर्म करेंगे, दोनों कैसा फॉर्म करेंगे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ही फॉर्म करेंगे। बट यहाँ पे जो भी आपका नंबर ऑफ कार्बन रहेगा ना होमो, वो कैसा रहेगा, कार्बन सेम रहेगा, कार्बन 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 हर जगह पर रहेगा। पर हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, यस हेट्रोसाइक्लिक में आपका कार्बन कार्बन तो रहेगा पर एक आइटम कैसा रहेगा, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। सो वो हो जाएगा आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड का, सो द साइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन आइटम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन, ये क्या है आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये भी क्या है आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या है, सिर्फ कार्बन आइटम से ही बना है ये स्ट्रक्चर, यस तो इसे बोलेंगे यस। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, CH2 लगा लेंगे, यस। तो यहाँ पर ये मत देखिए हाइड्रोजन को, ये मत देखिए कि हाँ मिस बोल रही है कि यहाँ पे कार्बन आइटम ही होने चाहिए, पर यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन किस लिए होता है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, इसीलिए उससे क्या होता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बताए हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए हमें ये बॉन्डिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे 4 बॉन्ड होने ही चाहिए कार्बन के साथ, 1 2 3 4। बट होमोसाइक्लिक में क्या है, आपके कार्बन सेम होने चाहिए, कार्बन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बट इन केस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके जो भी एटम्स है कार्बन के एटम्स भी रहेंगे, लेकिन उसमें एक डिफरेंट एटम भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने लिया कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ऑक्सीजन। सो कार्बन के आइटम तो हैं पर उसके साथ एक डिफरेंट आइटम आ गया, उसे बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे हम लगा देंगे नाइट्रोजन। सो दिस इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट होमोसाइक्लिक कंपाउंड इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 कंपाउंड, दैट इज अलीसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। So next is homocyclic compound. It is classified into 2 type, that is alicyclic compound and aromatic compound. So जो alicyclic compound है वो आपकी जो aromatic compound हमने पढ़ा था, that is open chain में straight chain में क्या होता है, that is open chain is also called as aliphatic compound. So ये alicyclic compound aromatic compound की property show करता है, मतलब वहाँ पे क्या होगा, alicyclic compound में single bond होगा, ठीक है। So aliphatic compound, सो दिस इज़ एलिफेटिक कंपाउंड, हमें पता है ना एलिफेटिक में क्या होता है, यस सिंगल बॉन्ड होता है, और एरोमेटिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एरोमेटिक में क्या होता है आपका, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और एलिफेटिक में सिंगल बॉन्ड। सो यहाँ पे कैसा होगा, एक साइकिल फॉर्म तो होगा, एक साइकिल फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, यस यहाँ पर क्या होते हैं आपके कार्बन, यहाँ पर कार्बन 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 एंड कार्बन, यस। तो हर एक कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, साइकिल तो फॉर्म हो रहा है पर सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसे बोलता है असाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसे, दैट इज इट इज़ अ असाइक्लिक कंपाउंड। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। वैसे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हैं हम, साइक्लोहेक्सेन। नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे टोटल, 6, यस। सो ये आपका है साइक्लोहेक्सेन, यस। यहाँ पे देखिए हर एक जगह पे सिंगल बॉन्ड है और एक साइक्लिक बॉन्ड है, इसीलिए इसे बोलते हैं असाइक्लिक कंपाउंड। इसका नाम क्या रहेगा, दैट इज अ साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन। देन नेक्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है यहाँ पर, उसमें क्या होंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सो यहाँ पर मैं बेंजीन का एग्जांपल ले लेती हूँ। जो आपका बेंजीन रिंग होता है वो क्या होता है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। सो यहाँ पे देखिए
सो ये क्या है आपका बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में क्या होता है, यस, तो देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, आपके अल्टरनेट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होने ही चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो हम बोल सकते हैं डैट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। यस, किसे बोलेंगे, हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो हम क्या फॉर्म होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। और यहाँ पे इसमें रेजोनेंस की शिफ्टिंग होती रहती है, जो अपनी पाई बॉन्ड है ना, इसकी क्या होती है, शिफ्टिंग होती रहती है। मतलब क्या, कैसे शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। यस, वैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका ये रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है, रेजोनेंस की शिफ्टिंग होती रहती है। यस, सो दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। डेफिनेशन लिख सकते हो आप इसका, द कंपाउंड विच हैव स्पेशल स्टेबिलिटी एंड विच शो रेजोनेंस इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है वो अगेन क्लासिफाइड है किसमें, दो कंपाउंड में, डैट इज बेंजेनोइड कंपाउंड एंड नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। सो देखते हैं हम उसे। सो एरोमेटिक कंपाउंड इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, डैट इज बेंजेनोइड कंपाउंड एंड नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। बेंजेनोइड कंपाउंड क्या होता है आपका, जो बेंजीन रिंग फॉर्म होता है, कंटेन बेंजीन रिंग, और नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग फॉर्म नहीं होता। सो बेंजीन रिंग का जो, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या होता है, C6H6, मतलब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। सो यहाँ पे बेंजीन रिंग होता है, तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जो ये जो आपको इसे कॉर्नर जैसे दिख रहा है, ये डॉट, इस पर क्या होता है आपका, कार्बन होते हैं। तो कार्बन टोटल कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो ऐसा जब आपको बेंजीन फॉर्म होगा तो उसे बोलेंगे डैट इज़ द बेंजोनेट कंपाउंड। ये फिनॉल है, मैंने यहाँ पे अटैच किया है OH। OH क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से मैं एक OH अटैच कर दूँगी तो उसे हम बोलेंगे फिनॉल। देन यहाँ पे देखिए, डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। बेंजीन में टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए, पर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। सो दिस इज़ नॉट अ बेंजीन रिंग। सो एग्जाम्पल है डैट इज ट्रोपोन, डू नॉट कंटेन अ बेंजीन रिंग। एंड हमेशा याद रखिए, बेंजीन रिंग क्या होगा आपका, यही आपका बेंजीन रिंग होता है, जिसपे क्या हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपका होता है बेंजीन रिंग। या फिर आप ऐसे लिखिए, या फिर ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्टली आप 6 कॉर्नर कार्बन का बनाइए और यहाँ पे सर्कल बना दिए, दिस इज़ अ बेंजीन रिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ बेंजीन रिंग। ये इरेज्ड फॉर्म में सिर्फ क्या कीजिए, 6 कार्बन का कॉर्नर बना दीजिए ऐसे और बीच में का सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। Next is heterocyclic compound. Heterocyclic compound is classified into two compound, that is heterocyclic aromatic compound and heterocyclic non-aromatic compound. So hetero means क्या, different atom, मतलब आपका जो भी साइकिल रहेगा उसमें 2 एटम्स रहेंगे। देन एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड पहले भी मैंने अभी डिस्कस किया है, डैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड विच हैव स्पेशल स्टेबिलिटी एंड विच शो रेजोनेंस, जो क्या करता है, एक रेजोनेंस शो करता है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा यहाँ पर, मतलब वो प्रॉपर नहीं रहेगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है। सो दिस इज़ नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा, पर यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
और हेट्रोसाइक्लिक क्यों भी है, एक साइक्लिक तो है बट हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम। सो कार्बन 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 के एटम तो हैं पर एक नाइट्रोजन का भी एटम है, इसीलिए क्या बोला, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। सेम वे यहाँ पर भी है, बस डिफरेंस क्या है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एरोमेटिक फॉर्म नहीं होगा। डबल मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड नहीं रहेंगे, इसीलिए यहाँ पे डबल है फिर 2 बार सिंगल है, फिर डबल है फिर 2 बार सिंगल है। दिस इज़ वाई दिस इज़ अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को और हम क्या बोलते हैं, डैट इज हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स, हेट्रो मतलब क्या होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट एटम्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक कार्बन की चेन ले रही हूँ, कार्बन 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 कार्बन, चारों तरफ क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। सो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या बोलता है, डिफरेंट एटम अटैच टू कार्बन एटम अदर देन हाइड्रोजन एटम। मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ सब क्या है, हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर डिफरेंट एटम आ जाएगा, मतलब दूसरा एटम आ जाएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, किससे, फंक्शनल ग्रुप से। यस, फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे लगा देंगे फंक्शनल ग्रुप, डैट इज OH। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, डैट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट एटम अटैच टू कार्बन एटम अदर देन हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी द फंक्शनल ग्रुप। सो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज हलाइड। यस, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर, हलाइड। ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है। तो फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखेंगे हम, सो यहाँ पर हलाइड को लिखते हैं डैश X। कैसे लिखते हैं, डैश और X। तो यहाँ पर जो हमारा X है ये क्या होता है, ये होता है हैलाइड। ये क्या होता है हमारा, हैलाइड। हेलोजन ग्रुप जो होता है वो क्या होता है हमारा X, और इसमें हम लोग बोलेंगे हैलाइड। इस बॉन्ड के ये तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा आपको, उस अल्काइल ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैट इज़ R। मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मतलब क्या, CH3 ग्रुप, जो भी आपके अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, अल्काइल मिलता है ना, तो यहाँ पे आपके अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे। सो यहाँ पे हेलोजन कौन कौन से हो जाते हैं आपके, डैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस, सो हम यहाँ पे हलाइड की जगह पे ये सब लिख सकते हैं, पर इसे पढ़ेंगे कैसे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। वैसे ही X को हेलोजन यहाँ पर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हैलाइड। तो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड क्या है हमारा, डैट इज़ साइनाइड। सेकेंड क्या है, साइनाइड। साइनाइड का क्या रहेगा फंक्शनल ग्रुप, डैट इज़ C ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और N, साइनाइड। और यहाँ पे क्या रहेगा अटैच, आपका अल्काइल ग्रुप। तो साइनाइड में क्या रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज़ अ साइनाइड। देन थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज़ आइसोसाइनाइड। थर्ड इज़ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या हो जाएगा आपका, N ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे रहेगा अल्काइल ग्रुप। मतलब साइनाइड में साइनाइड मतलब CN, तो आपका जो कार्बन है वो अटैच रहेगा अल्काइल ग्रुप से, और आइसोसाइनाइड में आपका नाइट्रोजन अटैच रहेगा अल्काइल ग्रुप से। तो दिस इज अ आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप। फोर्थ इज नाइट्रो कंपाउंड। फोर्थ क्या है, नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा इसका, डेट इज NO2। क्या रहेगा, NO2, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका अल्काइल ग्रुप। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस। देन फिफ्थ इज अल्कोहल। फिफ्थ क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, डैश OH। यस, डैश के ये बात जो क्या आएगा आपका, हर तरफ R ही लिखना, डैट इज अल्काइल ग्रुप, ROH। नेक्स्ट इज फिनॉल। 6th वन इज फिनॉल। फिनॉल को कैसे लिखोगे आप,
फिनोल का फंक्शनल ग्रुप रहता है AROH। AR मतलब क्या, आपका एरोमेटिक रिंग, मतलब एक एरोमेटिक रिंग से आपका अल्कोहल डेट इज OH अटैच रहेगा, उसे हम बोलेंगे फिनॉल। तो यहाँ पे कैसे रहेगा देखिए, एक एरोमेटिक रिंग बनाएंगे हम, उससे अटैच करेंगे अपने अल्कोहल को डेट इज OH, तो इसे बोलेंगे फिनॉल। देन नेक्स्ट 7th वन इज अमाइन। 7th वन क्या है, अमाइन, प्राइमरी अमाइन या फिर 1 डिग्री अमाइन बोल सकते हो। तो यहाँ पे अमाइन क्या होता है, NH2, क्या होता है NH2, दिस इज अ प्राइमरी अमाइन। क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, NH2 के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। सॉरी, सिर्फ यहाँ पे आएगा आपका डबल बॉन्ड O, OH नहीं रहेगा। सल्फोनिक एसिड में H डबल बॉन्ड OOH और नीचे क्या रहेगा O, और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी आपका C डबल बॉन्ड O है, ईस्टर में क्या रहेगा, ईथर में क्या रहेगा, सिर्फ एक O रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, एक ईथर में O रहेगा और आजू बाजू अल्काइल ग्रुप रहेंगे। ईस्टर में रहेगा C डबल बॉन्ड O, क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या है। देन यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे डैश फिर R, मतलब अल्काइल ग्रुप आपके 2 रहेंगे यहाँ पर। तो ईस्टर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O। देन अल्डिहाइड में क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड OH, मतलब CHO, दिस इज अ अल्डिहाइड। देन कीटोन में CO, कीटोन में क्या रहता है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O। देन दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप रहता है COOH, मतलब C डबल बॉन्ड OH। देन अमाइड, अमाइड में क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड रहेगा लेकिन यहाँ पे NH2 आ जाएगा, दैट इज अमाइन, तो इसे बोलेंगे अमाइड। देन नेक्स्ट इज असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड में क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड रहेगा बट यहाँ पे आ जाएगा Cl, दैट इज असाइल क्लोराइड। देन नेक्स्ट इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इज सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे SOOH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे भी सल्फोनिक एसिड में डबल बॉन्ड O आएगा। एंड द लास्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड, तो यहाँ पे रहेगा आपका, बीच में क्या रहेगा आपका O, यस बीच में क्या रहेगा O। देन बॉन्ड के बाजू में कार्बन कार्बन रहेंगे, सिर्फ उस कार्बन से अटैच रहेगा डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, और ये जो आपका डैश है यहाँ पर है वो उसके साथ क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप। सो दिस इज अ एसिड अनहाइड्राइड। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।